नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 3 पार्ट्स में था। कीमोजेनी, बायोजेनी, दोनों हम लोग देख चुके। अब आज हम लोग देखेंगे कॉग्नोजेनी। कीमोजेनी में हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से रिवाइंड हो जाए। कीमोजेनी में हमने ये देखा कि पृथ्वी एटमॉस्फेयर कैसा था। टेम्परेचर हाईएस्ट लेवल का था, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, एटॉमिक स्टेज था, जितने भी सब्सटेंस थे सब एटम के रूप में थे। ज्वालामुखी फटती थी, वोल्केनिक रिवोल्यूशन होता था, बिजली चमकती थी। ऐसे वातावरण हमारा अर्थ का सबसे पहले का वातावरण इस तरह से था। आप एज्यूम कीजिए इसको। वो एटॉमिक स्टेज थी, उसमें जितने भी सब्सटेंसेस सब एटम के रूप में थे। ओपिनियन हेल्डन बताते हैं कि कीमोजेनी हुआ, केमिकल इवोल्यूशन हुआ। पहले सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, देन उसके बाद बायो इवोल्यूशन हुआ। क्योंकि लाइफ जो है वो केमिकल से बन के आई है, नॉन लिविंग से लिविंग बनी है। तो एटम से, एटॉमिक स्टेज से मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक सिंपल बने, देन सिंपल ऑर्गेनिक बने, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बने। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स बन गए ओशियन में। देन बायोजेनी हुआ। अब ये जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे ओशियन में सब आ गए। अब यहाँ पे ये फिर से एक दूसरे के नजदीक आने लगे। टेम्परेचर धीरे धीरे जब डाउन हुआ, ऐसी स्थिति में ये सब कलेक्ट होकर के नजदीक आकर के आपस में मिल के या रिएक्शन करके ये प्रिमिटिव लाइफ बनाए। प्रिमिटिव लाइफ में सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कोइसरवेट्स, प्रोबायंट या यूबायंट प्री सेल के रूप में सामने आई। कोइसरवेट्स फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स के रूप में हुआ, देन ये इवोल्यूट होकर के प्रोटोबायंट या ईबायंट के रूप में प्रिमिटिव सेल, प्रोकैरियोट्स के रूप में आ गई। इतना हम लोग पढ़ चुके थे बायोजेनी में। अब ये जो प्रोकैरियोट्स थी, जो प्रिमिटिव स्टेज थी, जिसका सबसे पहले इसको हम समझें कि बैक्टीरिया के रूप में आर्की बैक्टीरिया हमारा धरती पर आया है। प्रोटोवायरस तो आया था यूबायंट के रूप में, पर प्रोटोप्लांट भी अभी हम लोग लिविंग नहीं समझते, वो नॉन लिविंग था। लेकिन इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में कोई लाइफ आई है। और वो बैक्टीरिया में सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया थी, जो टोटली हेटेरोट्रॉफ और एनारोबिक रेस्पिरेशन करती थी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हेटेरोट्रॉफ थी। ये प्रोकैरियोट थी। अब हम आज देखेंगे कि प्रोकैरियोट से यानी प्री सेल से कैसे यूकैरियोट्स बने। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉग्नोजेनी। आज इसी को हम लोग देखेंगे, कॉग्नोजेनी कैसे हुई, मतलब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे बने। प्रोकैरियोट्स तक हम लोग पढ़ चुके हैं। देखेंगे कॉग्नोजेनी में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्राइमरी स्पीसीज इनटू वेरियस मोड ऑफ लाइफ इन्वॉल्व्ड। कॉग्नोजेनी में अब तो हमें प्रोकैरियोट्स हमारी मिल गई है, जो हेटेरोट्रॉफ थी और एनारोबिक थी। देखिए, लाइफ के लिए 2 चीजें अनिवार्य हैं, एक तो एनर्जी, दूसरा रेप्लिकेशन। एनर्जी जब होगी तभी लाइफ एक्टिव होगी, और उसके बाद रेप्लिकेशन होना चाहिए या रिप्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे वो स्पीसीज उसकी बढ़े। तो शर्तें अनिवार्य हैं। ये दोनों हमारे कोइसरवेट्स में और ईबायंट, प्रोटोबायंट्स में थे। इसीलिए उसको हम लोगों ने प्री सेल कहा था। ये दोनों चीजें हैं। ये दोनों चीजें कैसी हैं? ये प्रोकैरियोट्स थी, वो क्या थी? हेटेरोट्रॉफ थी। ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बना हुआ लेती थी, हेटेरोट्रॉफ थी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाती थी, अपना काम करती थी।
ये हमारा ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ था। ये ऑटोट्रॉफ थे, हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। प्री सेल देखें, ऑटोट्रॉफ से यूकैरियोट्स बनेगी। स्टेप क्या था कि नंबर ऑफ कीमोट्रॉफ्स steady increased, they absorb organic nutrients contributing reduction in the ocean's natural food supply। अगल बगल से ऑर्गेनिक बने बने ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेकर के शुगर का फॉर्मेशन करते थे, एनर्जी का फॉर्मेशन करते थे। शुगर तो समय पर नहीं बनी। Primitive organisms began to synthesize organic compounds abundantly present in the sea from inorganic molecules। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने लगे, इसी को कहते हैं ऑटोट्रॉफ आ गया। पहले हेटेरोट्रॉफ था शुरुआत में, अब ऑटोट्रॉफ आ गया। कीमो ऑटोट्रॉफ एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इसमें हो रहे थे। कीमो ऑटोट्रॉफ्स नाइट्रीफाइन, देखिए कीमो ऑटोट्रॉफ्स सच एज नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एंड आयरन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के रूप में आए सबसे पहले कीमो ऑटोट्रॉफ के रूप में। आज भी हम देखते हैं सल्फर बैक्टीरिया, कीमो बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। इस रूप में स्टार्टिंग स्टेज में, प्रिमिटिव स्टेज में लाइफ बैक्टीरिया के रूप में आई। ये क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S दोनों को मिला करके ये शुगर बनाते थे और इसमें H2O रिलीज होती थी, लेकिन सल्फर रिलीज होती थी ऑक्सीजन की जगह। अभी ऑक्सीजन नहीं है, अभी तक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। यहां भी ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि यहां पे सल्फर रिलीज हो रहा है ऑटोट्रॉफ के रूप में। लेटर ग्रीन सब्सटेंस फ्रॉम सी ऑर्गेनिक प्रोफाइल्स कॉल्ड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। अब देखिए आगे बढ़ रहा है, इस चार्ट से देखते हैं। सबसे पहले प्री सेल प्रोकैरियोट्स, कीमो हेटेरोट्रॉफ एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये थी पहला स्टेज। देन आया क्या, आर्की बैक्टीरिया। अब ये एक्टिव बैक्टीरिया आगे कहा जा रहा है कीमो ऑटोट्रॉफ। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बदल रहा है। जो आर्की बैक्टीरिया शुरुआत में आई है, पहले हेटेरोट्रॉफ थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन था। इसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन इसलिए बदल रहा है कि अगल बगल ऑर्गेनिक सब्सटेंस खत्म हो गए, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस फूड के रूप में लेता है। जब वो शॉर्टेज हो गई तो ऑटोट्रॉफ में हो गया कीमो ऑटोट्रॉफ। अब कीमो ऑटोट्रॉफ में भी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाएगी। देखिए जब तक इसको न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया नहीं देखेंगे तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी। ये न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन आगे बढ़ रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है उसी का। प्री सेल के रूप में प्रोकैरियोट्स आई थी, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, कीमो ऑटोट्रॉफ एंड एनारोबिक, दोनों चीजें रहेंगी। एनर्जी बनने के लिए भोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए उसको ऑक्सीडेशन के लिए, तभी एनर्जी आएगी। शुगर इसीलिए देखिए एनारोबिक, यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन तो लगेगी। तो क्या थे, कीमो ऑटोट्रॉफ एनारोबिक थे। क्या, प्री सेल जो हमारी शुरुआत में थी, जिसको हम लोगों ने बायोजेनी में पढ़ा था। उसके बाद इसको क्या कहेंगे, ऑक्टी बैक्टीरिया के रूप में आया था। अब आगे क्या बढ़ रहा है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो गया। अब कीमो ऑटोट्रॉफ, पहले कीमो हेटेरोट्रॉफ था, अब कीमो ऑटोट्रॉफ हो गया। अपने आप इनऑर्गेनिक से, पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेता था, अब बनाने लगा सेकेंड स्टेज में, इसलिए ऑटोट्रॉफ हो गया। अभी मोड ऑफ रेस्पिरेशन एनारोबिक ही है, ये भी अभी आर्की बैक्टीरिया ही है। थर्ड लेवल पे क्या हुआ, कीमो फोटोट्रॉफ हो गया। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो रहा है। ये आर्की बैक्टीरिया था, कीमो हेटेरोट्रॉफ था। पहले यहां हेटेरोट्रॉफ था, हेटेरोट्रॉफ एंड एनारोबिक, ये पहली स्टेज थी। अब कीमो हेटेरोट्रॉफ एनारोबिक हो गई, दूसरी बार में ये ऑटोट्रॉफ हो गई, बैक्टीरिया अभी भी है। अब थर्ड स्टेज में फोटोट्रॉफ, अभी भी एनारोबिक है।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो रहा है, अब फोटोट्रॉप हो गया, पहले कीमो था अब फोटो हो गया, लेकिन फोटो ऑटोट्रॉप में अभी भी एनारोबिक है, अभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है। थर्ड स्टेज में ये इसको कहते हैं फोटोट्रॉप में इनऑक्सी। फोटोट्रॉप में फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, उसमें सल्फर रिलीज होती है, इनऑक्सी होता है, उसको कहते हैं। फोटोसिंथेसिस टू टाइप्स, इनऑक्सी एंड ऑक्सी। तो इनऑक्सी फोटोसिंथेसिस सबसे पहले एग्जिस्ट हुआ। इसको क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, कीमो फोटोट्रॉप है, एनारोबिक। अब फोर्थ स्टेज में देखिए फोटोट्रॉफ एंड साइनोबैक्टीरिया। अब यहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो गई, यहां ट्रू फोटोसिंथेसिस हो गई। अब यहां पे ऑक्सीजन जैसे ही साइनोबैक्टीरिया आया, ब्लू ग्रीन एनर्जी आई, ट्रू फोटोसिंथेसिस हो गई। अब ट्रू फोटोसिंथेसिस जब हो गई तब ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ऑक्सीजन जैसे ही रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में, अब यहां पे इसी को ऑक्सी रिवोल्यूशन कहते हैं, ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं, ऑक्सी रिवोल्यूशन। इस स्टेज को ऑक्सी रिवोल्यूशन कहते हैं, ऑक्सीजन क्रांति। जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हुई, ऑक्सीजन प्राणवायु है, जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हुई, कब रिलीज हुई, जब साइनोबैक्टीरिया आया। आर्कीबैक्टीरिया में अभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई। जब आर्कीबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में डेवलप हो गया, इसका इवोल्यूशन हो गया, तो साइनोबैक्टीरिया में ट्रू क्लोरोफिल हो गई, ट्रू फोटोसिंथेसिस होने लगी। जब ट्रू फोटोसिंथेसिस हो गई, ऑक्सी फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई, तो ऑक्सीजन रिलीज हुई। इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, ऑक्सीजन क्रांति। ध्यान रखिएगा, जब साइनोबैक्टीरिया शुरू किया, अब जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में, अब ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया। अब तक क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। हम लोगों ने जितना पहले पढ़ा, कीमोजेनी, बायोजेनी, और इसके अब तक बायोजेनी में भी, इसके अब तक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी नहीं थी। अब ऑक्सीजन आई जब साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस शुरू किया, तब ऑक्सीजन रिलीज हुई। फोटोसिंथेसिस यहां भी हो रही है, फोटोसिंथेसिस यहां भी हो रही है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि वहां इनऑक्सी फोटोसिंथेसिस है। अब यहां ऑक्सी फोटोसिंथेसिस हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुई, अब एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। अब तक रिड्यूसिंग था, प्राणवायु मिली, अब एक बड़ी क्रांति आई। जैसे ऑक्सीजन मिली, यह साइनोबैक्टीरिया देन इवोल्यूट इनटू यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन के आने से वातावरण में, जैसे ही ऑक्सीजन फ्री स्टेट में आई वातावरण में, ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया, प्राणवायु मिली, चेंज हुआ। जो हमारी प्री सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी, देन चेंज हो गई किसमें, यूकैरियोट्स। अब हमारा यूकैरियोट्स आ गया लास्ट में, थर्ड स्टेज में। अब इस धरती पर जीव की पूरी तरह से यूकैरियोट की उत्पत्ति हो गई। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हुआ। हमने बायोजेनी में पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स आ गया, प्री सेल, ओएसरवेट्स, प्रोटोबायंट्स है, फिर से रिपीट करते हैं, बट वो हेटेरोट्रॉप था। अब आगे, इसीलिए उसको प्री सेल कहा गया, प्रोटोसेल। आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज होगा एंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। नंबर 1 एनर्जी, जिससे काम होगा। नंबर 2 रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हुआ प्रोकैरियोट्स का, साइनोबैक्टीरिया आ गया। देखिए हम लोग पढ़ते हैं दो तरह के बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, या ब्लू ग्रीन एर्गी कहते हैं इसको। आर्कीबैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया आ गया, रिवोल्यूशन हुआ ऑक्सीजन की, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में चेंज हो गई। दिस इज द होल process of the development of the origin of life on earth। इसको कैसे हुआ, इसको स्टैनले मिलर ने एक प्रैक्टिकल के द्वारा सिद्ध किया है। इस प्रैक्टिकल को भी हम लोग देख लेते हैं। इसको कहते हैं हम लोग
मिलर्स यूरे एक्सपेरिमेंट, ये दो वैज्ञानिक थे मिलर्स और यूरे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इस केमिकल इवोल्यूशन को दिखाया। इसको जरा से देख लेते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह से वातावरण यहाँ पैदा किया जैसे प्रिमिटिव वातावरण था, एटॉमिक स्टेज का वातावरण जिस तरह से था, वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर यहाँ बनाया गया, एक जार रखा गया, यहाँ की ऑक्सीजन को निकाल दिया गया। देखिए ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल के एक झास्ट कर दिया गया, यहाँ वैक्यूम हो गया, यहाँ CH4 मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन गैस और वेपर के रूप में H2O वाष्प के रूप में इसको इस चेंबर को बनाया गया। इस तरह से इस चेंबर में एटमॉस्फेयर बनाया गया जैसे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था। यहाँ पे दो नोड्स लगाए गए इलेक्ट्रिक्स, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बनाई जाए, इलेक्ट्रिक शॉक की जाए। इस चेंबर को एक अलग से चेंबर यहाँ रखा गया जिसमें वाटर था, इसको बॉयल किया गया, यहाँ से वेपर के रूप में वाटर आया। ये जो वाटर है ना, ये वाष्प के रूप में है, और ये CH4 NH3 और H2 ये तीनों गैसें 2:1 के रेशियो में है, 2:1 इसके रेशियो में है। यहाँ से वेपर जब इसको पानी को बॉयल किया गया तो यहाँ से वाष्प यहाँ आई। अब ये वाष्प अमोनिया मीथेन और हाइड्रोजन ये तीनों आ गई और इसको इलेक्ट्रेट नोड से जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक की गई। अब ये वातावरण हो गया। यहाँ से जो चीज बनी गैसेस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ये देखिए ये गैसेज हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पे चेंबर को बनाया गया, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो जो यहाँ पर एक कंडेंस कर दिया गया, इसको कोल्ड वाटर लगा करके यहाँ कंडेंस किया गया, जिससे यहाँ से जो भी मटेरियल आवे गैस आवे वो कूल होकर के नीचे आके कलेक्ट हो जाए। यहाँ कलेक्ट हो रहेगी इस जगह अपरेटस में बनाया गया क्लोज वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यहाँ पे वैक्यूम बनाया गया जिससे यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल दी जाए। ये एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल है, आपकी बुक्स में बनाई गई है। एक बार फिर इसको देख लें। दिस इज चेंबर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, यहाँ से वैक्यूम से ऑक्सीजन निकाल करके इसको खाली कर दिया गया। यहाँ पर वेपर के रूप में हाइड्रोजन अमोनिया मीथेन और हाइड्रोजन गैस हैं, इलेक्ट्रिक नोड्स लगाया गया इस पर जिससे इलेक्ट्रिक पैदा की जा सके इसको। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, एक्शन होगा, जो सब्सटेंस बन के आएगा यहाँ पे कंडेंस कर दिया गया, जिससे कंडेंस होकर के यहाँ कलेक्ट हो जाए, कोल्ड वाटर कर दिया गया इसको। यहाँ से जब पानी को बॉयल किया गया, वेपर यहाँ आई, यहाँ से जो रिएक्शन बन के कंडेंस मटेरियल यहाँ आए, यहाँ जो देखा गया सैंपलिंग जो देखा गया, यहाँ जब कंक्लूजन किया गया तो वही चीजें थी। कौन चीजें थी? अमीनो एसिड्स, शुगर एंड एनालाइज जब किया गया ग्लाइसिन, एनिलीन, यही चीजें बनी जिस चीज को स्टैनले, ओपेरिन और होल्डन ने बताया था कि ओशियन में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने थे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बने थे वही चीजें यहाँ पे मिली। इससे ये प्रूफ हुआ कि एटमॉस्फेयर जो प्रिमिटिव स्टेज थी, जो कहा गया था कि मॉलिक्यूल्स, एटम से मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने थे, वो ये बने। इससे प्रूफ होता है कि केमिकल इवोल्यूशन ओशियन में, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हुआ था। इस तरह से ओपेरिन्स एंड हॉल्डन का जो थ्योरी थी उसको यूरे मिलर ने प्रूफ किया अपने प्रैक्टिकल के द्वारा। मिलर्स यूरे एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या आया? ऑब्जर्वेशन आया कि ये जो सब्सटेंस बना कूल होकर के, उसमें अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, ये सारी चीजें वही थी जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में बनी थी। इस तरह से ओपेरियन और हॉल्डन की थ्योरी को, वर्जिन ऑफ लाइफ को, मिलर ने अपनी प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूफ किया। और ये थ्योरी वर्जिन ऑफ लाइफ की, ओपेरियन और हॉल्डन की थ्योरी जो केमिकल इवोल्यूशन, फिजियोकेमिकल इवोल्यूशन या हॉल्डन ओपेरियन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ये चीजें हुई। ये हमारा हुआ वर्जिन ऑफ लाइफ। एक बार फिर से हम रिमाइंड करते हैं इसको। वर्जिन ऑफ लाइफ, ओपेरियन हॉल्डन थ्योरी, पहला कीमोजेनी केमिकल इवोल्यूशन,
सेकंड बायोजेनी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, थर्ड प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स। 3 स्टेप इसके थे। 3 स्टेप में अगर हम इसको तोड़कर पढ़ेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आएगी। हर स्टेप में क्या क्या बन रहा है, कितने स्टेप हैं, कैसे कैसे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कैसे कैसे वातावरण, जैसे जैसे वातावरण चेंज हो रहा है वैसे वैसे केमिकल्स रिएक्शन हो रहे हैं, और जो केमिकल्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और प्रिमिटिव सेल देन यूकैरियोट्स बनते जा रहे हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। लास्ट में ऑक्सीजन की क्रांति होती है। लास्ट तक ऑक्सीजन नहीं रहती थी। लास्ट जब साइनोबैक्टीरिया आता है, आर्चीबैक्टीरिया के समय भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है क्योंकि वो तो एनारोबिक है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है, जब क्लोरोफिल 2 होती है, 2 फोटोसिंथेसिस होती है, देन ऑक्सीजन रिलीज होती है, क्रांति होती है। इसको ऑक्सीजन रिवोल्यूशन कहते हैं। फिर यूकैरियोट्स बन जाती है। प्रैक्टिकल के द्वारा यूरी विलन ने ये सिद्ध किया। वो सिंपल सा प्रैक्टिकल है, इसको आप किताब में देख लेंगे तो ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। इन दिस वे आई होप ये आप ओरिजिन ऑफ लाइफ तीनों स्टेप आपकी समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल के माध्यम से प्रूव हो गया। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हर स्टेप पे कौन कौन से सब्सटेंस बन रहे हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से ये हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसको जब रिवाइज कर लेंगे, 3 पार्ट्स में हमने इसको बनाया है, 3 पार्ट्स में आप देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। थैंक यू।